गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि राष्ट्रीय पेड़ बरगद के बारे में कि क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है। अब हम लोग इस वीडियो में फलों के राजा आम के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। दिया गया है कि आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं। यह वृक्ष भारत में 1000 वर्षों से पाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि यह वृक्ष मनोकामनाओं को पूरा करता है तथा प्रेम व भक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा गया है कि राम भक्त हनुमान ने जब सीता की खोज में श्रीलंका गए थे तो वे एक आम के पेड़ पर विश्राम किए थे और उसी पेड़ से आम लेकर खाए थे, जिसको वे आते समय समुद्र में फेंक दिए और समुद्र जो है इस बीज को किनारे में कर दिया, जिससे यह पेड़ हमारे यहाँ हुआ। यह भी मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे ही शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए इसको विवाह मंडप में लगाया जाता है। आज भी गाँव में यह भी विश्वास है कि किसी शिशु का जन्म होता है तो आम के वृक्ष में नए पत्ते अंकुरित होते हैं, इसलिए उन घरों के द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार बांधी जाती है। इनमें किसी बच्चे का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में तो इस फल वृक्ष आम के बारे में एक बहुत ही अविश्वसनीय धारणा है, जो इस प्रकार से है कि अगर कोई पेड़ फल नहीं देता, आम का पेड़ अगर फल नहीं देता, तो उस आम के पेड़ का जो स्वामी होता है वह उसे काटने की इच्छा से कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के पास जाता है और उसे बार बार काटने के लिए डराता है, धमकाता है कि तू फल नहीं देता, तू बेकार है, यह क्या तमाशा लगा रखा है, मैं तुझे अपने इन कुल्हाड़ी से काट दूंगा। तो उसके मित्र उसके साथ जो गए रहते हैं, उस वृक्ष के स्वामी के साथ कुछ मित्र गए रहते हैं, वह उन्हें मना करते हैं कि क्यों ऐसे निष्ठुर हो गए, वो पेड़ ने क्या किया है कि छोड़ दो, इस बार छोड़ दो, अगले बार वह फल देगा। और ऐसा करने पर वह जब वृक्ष का स्वामी चला जाता है तो जो मित्र होते हैं उसके, वह कहते हैं कि देखो, इस बार तो हमने अपने मित्र को मना करके बचा दिया तुमको, लेकिन अगली बार अगर तुम फल नहीं दिए तो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, इसलिए तुम अगली बार खूब फल दो ताकि तुम्हारे मालिक का विचार बदल जाए। और ऐसा माना गया है कि यह जो काम है, यह जो उपाय है, अभी तक निष्फल नहीं हुआ है। यानी यह ऐसा नहीं हुआ है कि मालिक पेड़ को काटे और जब मित्रों के द्वारा बचा दिया जाए तो वह पेड़ अगले साल फल न दे। तीसरे पेड़ हम लोग शिव जी के सबसे प्रिय पेड़ जो बेल का होता है उसके बारे में जानेंगे कि बेल के पेड़ की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या खूबियाँ होती है, गुण होते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि बेल को संस्कृत में विलो और अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं। यह शिव जी का प्रिय पेड़ माना जाता है। इसके पत्ते शिव जी के पूजन में चढ़ाए जाते हैं। यह आप लोग भी जानते हो कि बिल्वपत्र शिव पूजन में एक आवश्यक पुष्प पत्रों में माना जाता है। तो इसलिए अधिकतर शिव मंदिर के पास इस पेड़ को लगाया जाता है, यानी बेल के वृक्ष को लगाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा के दिनों में दुर्गा देवी को बेल की एक शाखा जो उत्तर पूर्वी दिशा के पेड़ से लाई गई हो, उसके स्पर्श में जगाया जाता है। और
बिहार की लोक कथा में एक लोकोक्ति है कि गंजे के सिर के साथ बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाते। गंजे जो सिर वाले होते हैं व्यक्ति, वह इस बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाते। माना जाता है कि बेल का फल गंजे सिर की ओर आकर्षित होता है और उस पर गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाता। और भी इसमें बहुत सारी कहावतें दी गई है और बातें दी गई है। आगे में हम लोग देखते हैं कि बेल का वृक्ष को लक्ष्मी जी का निवास स्थान भी माना जाता है। यानी ऐसा माना गया है कि बेल के वृक्ष पर लक्ष्मी जी भी निवास करती है। एक बार लक्ष्मी जी से विष्णु जी ने पूछा, तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? लक्ष्मी जी ने चिढ़ कर उत्तर दिया कि सारे ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से हमारे शत्रु हैं, क्योंकि वे हमारे घर में हमें शांति से नहीं रहने देते। यानी वे हमेशा बेल के पत्तों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया करते हैं, जिससे उनकी शांति भंग हो जाती है। तो वह कहती है कि जो हमें हमारे घर में शांति से नहीं रहने दे, तो भला मैं उनके घर क्यों जाऊं? यह बात वह कहती है कि जब वे मेरे घर को नष्ट करते हैं तो मैं उनके घर में क्यों रहूं, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। एक और भी लोक कथा है जो प्रचलित है, एक शिकारी को लेकर कि वह हिरण का शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन बहुत दूर तक वह जंगल में चला जाता है और शाम हो जाती है। तो वह एक वृक्ष के नीचे आसरा ढूंढता है। वह वृक्ष होता है बेल का। उसी बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग होता है, जिस वृक्ष पर शिकारी जो है अपना रात का डेरा डालता है। चूँकि वह दिन में शिकार नहीं कर पाया था और भूखा था, इसलिए वह दिन भर भूखा रहा, उसे भोजन नहीं मिली। और जब वह आराम करने पेड़ पर चढ़ा तो वह एक एक पत्ती को, बेल के एक एक पत्ती को नीचे में गिराता गया। वह शिवलिंग पर पत्ते गिरते गए और जो है भूख से व्याकुल था, पसीना हो रहा था, आंसू निकल रहा था। उसी का एक बूंद जो है पानी के रूप में, जल के रूप में कहें तो अधिक अच्छा होगा कि जल के रूप में उस शिवलिंग पर गिरा, जिससे कि उसका त्रयोदशी व्रत हुआ। और उसे उस दिन भूखा रहना और बेलपत्र चढ़ाया जाना, अनजाने में ही सही, शिव जी ने उस पर बहुत बड़ी कृपा की। तो ऐसी भी बात है। अब जो है बेल के और भी महत्व को बताते हुए कहा गया है कि बेल के गुद्दे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। आप लोग भी खाते होंगे। पेट के रोगों में यह बहुत लाभदायक होता है। यानी पेट संबंधित यदि किसी को कोई रोग है तो उसमें बेल का शरबत दिया जाता है तो लाभप्रद होता है। इसकी जड़ें ज्वर को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बेल की जो जड़ें हैं उसे जब कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित होता है, उसे देने पर उसकी बुखार उतर जाती है। इसमें अभी तक हम लोगों ने बरगद के पेड़ और बेल के पेड़ के बारे में जाना, आम के पेड़ के बारे में जाना। आगे इसमें एक जामुन का पेड़